गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोलूँगी कि अब टाइम कम है, एज मच एज क्वेश्चन को करें और रिवीजन अपनी जारी रखें, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट क्या होता है, रिवीजन ही सबसे मेन होता है जो आपके एग्जामिनेशन में, आपके क्लासरूम में वो काम आता है ना। चलिए बढ़ते सेशन की तरफ देखते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन द 6th सेंचुरी BC, यानी जो आपका ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम या पहली जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो कहाँ थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है वैशाली, एथेंस, स्पेयर एंड पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, है ना। विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कि वैशाली के कुंड ग्राम में ही ऐसा बोला जाता है, या सच्चाई भी है, बोला भी नहीं जाता, ये तो इतिहास है आपका इसका गवाह, कि वैशाली के कुंड ग्राम में किसके जन्म हुआ था? तो महावीर जैन, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था। और वैशाली के लिच्छवी जो काफ़ी चर्चित रहे वज्जी संघ में, इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्षत्रिय कुल जो जैन थे, महावीर जैन, उनके बारे में क्या बोला जाता है? वो क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच यूनिवर्सिटी डिड चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग स्टडी, यानी जो चाइनीज ट्रेवल था आपका ह्वेनसांग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग कहाँ का था? तो ये चाइना का था, ठीक है, चाइना, ये इसको ध्यान रखना है। नाउ इसने कहाँ स्टडी किया? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध एंड नालंदा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने अपने एजुकेशन को लिया। इसके अलावा नालंदा को लेकर के ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो निर्माण की बात की जाए या इसका फाउंडर कौन था, तो कुमार गुप्त रहा, और गुप्त काल में ही इसका निर्माण भी किया गया था। चूंकि फाउंडर कुमार गुप्त रहा है, और इसको नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया। ओके और यहाँ पर अगर बात की जाए ह्वेनसांग को लेकर के, तो ये यहाँ पर इसने स्टडी भी किया, और आगे चल करके ये क्या बना था? यहाँ का वाइस चांसलर भी बना था। इसकी जो एक ग्रंथ है, बुक है, काफी चर्चित है, CU की, इसको ध्यान रखना। ये इसकी एक ग्रंथ है जो काफी चर्चा में रही। नाउ तक्षशिला की अगर बात की जाए, तो तक्षशिला में चाणक्य ने यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त किया था। यह भी मौर्य काल के समय का ये काफी चर्चित रहा, मौर्यों के टाइम का यह चर्चित, ये एक मौर्य पीरियड का, ठीक है, ये बहुत चर्चित यानी फेमस एजुकेशन सेंटर रहा। तक्षशिला कहाँ पर है? अफगानिस्तान, इसको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान में तक्षशिला, चाणक्य ने यहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया। अगर विक्रमशिला की बात की जाए, तो इसका निर्माण किसने किया था? विक्रमशिला को किया था या धर्मपाल ने किया था, ठीक है, धर्मपाल, ये ध्यान रखिएगा, धर्मपाल। और अगर वहीं बात की जाए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने किया था? ओदंतपुरी, तो इस पे नाम आ जाएगा गोपाल का, ठीक है, इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, गोपाल का नाम आ जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द दीवान ऑफ Travancore state against whose autocratic government the Congress had launched the civil disobedience movement in Travancore was CP Ramaswamy Iyer, J Krishnaswamy, PK Berry and Bhaskaran Nair। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CP रामास्वामी अय्यर, ठीक है, CP रामास्वामी अय्यर। केवल इसको ध्यान रखना है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने क्या किया? त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये इसको कब स्टार्ट किया गया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ये स्टार्ट किया गया था 1930 में, है ना, 1930 में। एक क्वेश्चन बिहार में पूछा भी गया था कि सिविल डिसओबीडियंस को सबसे पहली बार कब यूज किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह में इन 1917 में गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण में इसको यूज किया गया। नेक्स्ट है, Who said स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? काफी टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इवन ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ऑप्शंस की भी आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बाल गंगाधर तिलक, जिनकी मराठा केसरी ये 2 बुक रही। इसके अलावा गीता रहस्य को भी उन्होंने लिखा था, और ये जेल में रह करके लिखे थे गीता रहस्य, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये हो गया। नाउ और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए इनको लेकर के, तो इस क्वेश्चन में एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि दिसंबर में क्या हुआ था? 1916 में, 1916, ओके, लखनऊ सेशन हुई थी, लखनऊ सेशन। इस क्वेश्चन का लखनऊ सेशन में, लखनऊ सेशन हुआ था, ठीक है। हालांकि इसको यहाँ पर
बर्थ राइट, ठीक है। तो वहीं पर लखनऊ सेशन जो हुआ था वहीं पर इन्होंने, तिलक ने कहा था 1916 वाला लखनऊ सेशन दिसंबर में हुआ था, तो वहाँ पर ही इन्होंने ये स्पीच दिया था कि जो क्या है ये कि स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं हासिल करके रहूँगा। और इस सेशन को लीड किसने किया था? अंबिका चरण मौजूमदार ने, ठीक है, मौजूमदार ने इसको लीड किया था। ये एक पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं भी है और चूंकि तिलक के बारे है इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू विच इंसिडेंट गांधी जी विड्रॉ द न्यू नन कॉपरेशन मूवमेंट। नन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों इन्होंने विड्रॉ कर लिया था? काकोरी इंसिडेंट, चौरा चौरी एंड जलियांवाला बाग, मुजफ्फरपुर। तो क्या होगा? चौरा चौरी की घटना। ये घटना कब हुई थी? 5 फेब को हुई थी, 5 फेब 1922। चौरा चौरी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में है ये। और इसके एक वीक के बाद इन्होंने क्या किया? इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। यानी 5 मार्च की घटना थी, इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने विड्रॉ किया था इसे 12 फेब को। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये नन कॉपरेशन स्टार्ट कब हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था 1920, 1 अगस्त 1920 में से स्टार्ट किया गया था। और इसी रीज़न के कारण जो है गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वो क्या था? नन वायलेंस चाहिए था, बट यहाँ पे वायलेंस किस से उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल डिड नेहरू जी प्रेजेंट टू स्टैब्लिश पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नन अलाइनमेंट, पंचशील, पीस फुल टू एग्जिस्टेंस एंड नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंचशील, बी, सॉरी ये आ जाएगा ये आ जाएगा नन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो किसकी थी? ये किसका था? तो ये बोला गया है नेहरू जी का, नेहरू जी का रहा, ठीक है, नेहरू जी का था। और यहाँ पर इनके साथ में थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे नासिर, उस समय में इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे नासिर। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था? ये कहाँ हुआ था नन अलाइनमेंट? ये हुआ था आपका युगोस्लाविया में, ठीक है। यह कहाँ किया गया? युगोस्लाविया में, इसको ध्यान रखिएगा, युगोस्लाविया, युगोस्लाविया, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था ये नन अलाइनमेंट मूवमेंट? 1961 में हुआ था, 1961। कभी कभी ईयर यहाँ से पूछ लेता है, इससे ज़्यादा कुछ डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। फर्स्ट यूज द वर्ड सर्वोदय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय जो वर्ड है इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? ऑनटू दिस लिस्ट, ठीक है, ऑनटू दिस लिस्ट। ये इसका क्या था? एक गुजराती में इसको ट्रांसलेट किया गया। इसका गुजराती जो ट्रांसलेट किया गया 1908 में किया गया था, ठीक है, 1908 में इसको गुजराती ट्रांसलेट किया गया। और यहीं पर क्या किया गया? सर्वोदय वर्ड का जो है इन्होंने यूज़ किया था, सर्वोदय, सर्वोदय इसी वर्ड में यूज़। इस सर्वोदय का मतलब क्या होता है? कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ, ठीक है। गांधी जी ने यहाँ लिखा भी था सर्वोदय को लेकर के कि मैं एक सच्चा क्या हूँ? समाजवादी हूँ। और इसका इस समाजवाद का अर्थ ही होता है सर्वोदय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? सर्वोदय। यानी इसका जो बेसिक आधार होता है, मूल आधार क्या था समाज का? आध्यात्मिक था, रहा है ना, आध्यात्मिक इसका मूल आधार रहा, सत्य था गांधी जी का, अहिंसा रहा। तो इसको इस तरह से ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे, अगर बोला जाए कि जो इंडिविजुअली जो सत्याग्रह किया गया तो विनोबा भावे का नाम आता है, फर्स्ट सत्याग्रही रहे ये। अगर नेहरू की बात की जाए तो ये सेकंड सत्याग्रही थे, ब्रह्मदत्त थर्ड सत्याग्रही रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह की अगर बात की जाए। जयप्रकाश नारायण, तो इनका संबंध किससे रहा? सोशलिस्ट पार्टी, है ना, 1934 में इन्होंने स्थापना किया। आजाद दस्ता से इनका संबंध रहा है। हजारीबाग जेल से दीपावली की रात को फरार हो गए थे, जिसमें रामकृष्ण बेनीपुरी ने इनको हेल्प किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पूना पैक्ट वाज, पूना पैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहा? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दलित क्लास, गिविंग स्पेशल प्रिविलेज टू द किंग्स एंड रिकंसिडरिंग द ड्वेल रूल। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका सबसे जो पूना पैक्ट ये कब हुआ था? यह हुआ था 1932 पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, ओके। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? जब कम्युनल अवार्ड आया कि दलितों को जो है अलग सीट की जब बात की गई, तो इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया? विरोध किया, उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया। ये 20 दिन जो है 20 सितंबर को इन्होंने अनशन को स्टार्ट किया था, 20 सितंबर, ठीक है। गांधी जी जेल चले गए थे इसके विरोध में। जब गांधी जी जेल में थे, जेल में ही थे, और जब ये स्टार्ट हुआ, चूंकि
1920 के बाद तो बहुत ज़्यादा हट से गए थे, उसके ये हो गया था ना कि हाँ उनका मतलब ये सीन रहा था 20 के बाद जब नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो गांधी जी थोड़ा हट चुके थे, वो अपना ध्यान रचनात्मक कार्य में लगा रखे थे। फिर 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है और उस टाइम के क्या होता है वो जेल में रहते, तो ये 20 सितंबर से ये जेल में बंद थे चूँकि, और उसके बाद 32 में ये आया था, तो 20 सितंबर को याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब जेल में उन्होंने अनशन स्टार्ट किया तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में यहीं पर जो समझौता हुआ पूना में, इसे ही बोला गया पूना पैक्ट, ठीक है। इस किसको लेकर के समझौता हुआ था, इस कम्युनल अवार्ड जो 32 में लाया गया था इसे लेकर के ही समझौता हुआ, फाइनली पूना पैक्ट कहलाया। और इस समझौते के समझौता कराने वालों में भी दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मदन मोहन मालवीय हो गया और MC राजा का नाम आता है, तो ये क्वेश्चन बनता है आपके क्लास में। दूसरा एक ये ध्यान रखना है कि ये जो लाया गया था तो इसमें बोला गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दलित क्लास, तो दलित क्लास को किस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या की गई थी कि जो सेंट्रल आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेचर सेंट्रल जो आपकी लेजिस्लेचर है, इसमें ये बोला गया कि जो भी रिजर्व सीट है ना शेड्यूल्ड कास्ट की, उसको बोला गया कि सीट को बढ़ाने की बात की गई थी, सीट को 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया था। और एज ए परसेंटेज पूछा जाए कि कितना बढ़ाया गया था तो ये 18% जो है ये बढ़ा दिया गया था, ठीक है। दलितों के लिए सीट कितनी बढ़ाई गई थी, 18% जो है ये सीट बढ़ा दिया गया था, तो इस एक पॉइंट को ध्यान रखना है, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है। और सीट कितना 71 से 147 तक किया गया था, ठीक है। और यही आपका पूना पैक्ट कहलाता है कि लेजिस्लेचर में और प्रोविंस में, प्रांत में भी और केंद्र की जो विधान मंडल इसको बोलेंगे या आपका प्रोविंस प्रांत में, वहाँ बोला सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147, 18% की बात की गई थी। नेक्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927, बटलर कमेटी कब आया, 1927 में आया। और इस समय में वायसराय कौन था, तो इरविन था, ये ध्यान रखिएगा इरविन था, क्योंकि 31 में आपका इरविन और गांधी जी के मध्य में भी जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। टू मॉडराइज द इंडियन आर्मी, टू मॉडराइज इंडियन एग्रीकल्चर, टू इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल न्यूज पेपर्स, टू इम्प्रूव सेंसरशिप जो नेशनल न्यूज़पेपर्स पे आई थी वो तो 78 में आया था लिटन के टाइम में, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेटिव क्या बोला गया है स्टेट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यानी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए जो है आपका बटलर कमेटी लाई गई थी। द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल इन द 18th सेंचुरी, क्या रीजन था जो डिक्लाइन किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, नन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हाई कस्टम्स ड्यूटी ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, नन अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिशियंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ओके, हाई कस्टम्स ड्यूटी ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगने के कारण जो है ये नुकसान हो गया। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड पावर टू द इंडियंस इन 1947, अगेन से मैं क्वेश्चन पूछ लिया, यानी स्वतंत्रता के समय ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में कौन था कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, JB कृपलानी, ध्यान रखिएगा JB कृपलानी रहे हैं, ठीक है। या फिर ये भी बोला जाए कि दिल्ली सेशन को किसने, दिल्ली में जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, या कांग्रेस का जब दिल्ली में सेशन किया गया, कांग्रेस सेशन जब दिल्ली में हुआ था इन 1947, तो कांग्रेस को लीड किसने किया था, JB कृपलानी। या ये पूछा जाए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड पावर टू द इंडियंस, या क्वेश्चन ये रहे कि इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो कौन था, तो JB कृपलानी, एंड बाद में राजेंद्र प्रसाद भी बने हैं, बट उस टाइम पे केवल JB कृपलानी के नाम को आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पर्सन हुज बुक वॉज डिस्क्राइब्ड चंद्रगुप्त मौर्य इन ए स्पेशल वे इज भाष, एंड क्या दिया गया, शूद्रक, विशाखादत्त एंड अश्वघोष, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी, विशाख दत्त की ये बुक किसकी, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, कौन सी बुक आएगी, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ओके, किसकी है, विशाख दत्त की है, और कब की है, तो गुप्त काल के समय की, गुप्त काल की, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट,
द सोर्स इन विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल। पाटलिपुत्र के जो प्रशासन के बारे में किसे जानकारी मिलती है? दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक इंक्रिप्शंस। तो क्या होगा? इंडिका। मेगास्थनीज की है इंडिका, है ना, मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज जिसे सेल्यूकस निकेटर ने क्या बना, एम्बेसडर बना करके भेजा था, एज ए राजदूत बना करके भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वो यहाँ 15 ईयर्स तक रहा भी था। 315 में वो आया था इंडिया, नाउ 315 BC में। और उसने इंडिका में जो है वहाँ के प्रशासन को, नगर को लेकर के, नगर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इन सब के बारे में, या वहाँ के सोशल जो लाइफ थी वो कैसी थी, वो इंडिका में जो है मेंशन किया गया है। कौटिल्य कहा अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा। दिव्यादान किस पर है? तो जैन धर्म। और दीपवंश, हालांकि दिव्यादान तो नहीं है, दीपवंश और महावंश आता है वो। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले किसने पढ़ा था? प्रिंसेस, क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था ना? तो 837 में, है ना, 1837 में इसने पढ़ा था, ये ध्यान रखना है। और ये ब्राह्मी लिपि में, इंडिया में जो पाया गया वो ब्राह्मी लिपि में पाया गया था। एंड शहबाजगढ़ी और मानसेरा अफगानिस्तान यानी पेशावर पाकिस्तान में पाया गया था। तो वह उसकी लिपि खरोष्टी थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर, ख्रिस्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? थर्ड बुद्धिस्ट कहाँ किया गया? वर्ड्स पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी, कश्मीर। तो यह क्या होगा? पाटलिपुत्रा। फर्स्ट, थर्ड बुद्धिस्ट पाटलिपुत्रा। उस समय में शासक कौन था? अशोक था। सेकंड कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। सेकंड वैशाली में हुआ था। और शासक कौन था? कालाशोक था। तो ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, अदरवाइज क्या हो गया, आंसर आपके गलत हो जाएंगे। और ये तो था। और उस समय में इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत तुश था। मोगलीपुत तिश, मुगलीपुत तिश था अध्यक्ष इसमें। नाउ कश्मीर में जो हुई थी ये फोर्थ वाला हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। शासक था कनिष्क, है ना, ये ध्यान रखना है। विच रूलर फर्स्ट चूज पाटलिपुत्र एज द कैपिटल? पाटलिपुत्र को एज ए कैपिटल किसने चूज किया? अजात शत्रु, कालाशोक, उदयन एंड कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। यह किसका बेटा था? अजात शत्रु का बेटा था उदयन। किस वंश से संबंधित था? यह हर्यक वंश से इसका संबंध रहा है, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश से इसका संबंध था उदय। और इसी ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को एज ए कैपिटल इसने स्थापित किया था, ठीक है। कालाशोक तो इसको वैशाली लेकर के चला गया था। और इसी ने, कालाशोक ने, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था कालाशोक के टाइम पे, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अशोक के शिलालेखों में जो लैंग्वेज का यूज किया गया है, अभी अभी मैंने आपसे चर्चा किया, द लैंग्वेज यूज्ड इन अशोक इंस्क्रिप्शन, संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड हिंदी। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है वो प्राकृत है। अगर पूछा जाए कि लिपि क्या है, लिपि, तो क्या होगी? ब्राह्मी, ब्राह्मी। और ये कैसे लिखी जाती थी? हालांकि ब्राह्मी अगर हिंदी में लिखेंगे तो उसको याद रखना भी आसान रहेगा कि ब्राह्मी, ब से ब्राह्मी और ब से क्या होगा? बाएं से ये दाएं और लिखी जाती थी, ठीक है, बाएं से दाएं, ओके, बाएं से दाएं था ये। एंड अगर खरोष्टी लिपि की बात की जाए, जो कि आपका कहाँ से मिला है? शहबाजगढ़ी और मानसेरा से खरोष्टी लिपि, पाकिस्तान के पेशावर से। तो यहाँ पर क्या होगा? ये लिपि कैसे लिखी गई? ये लिपि गई दाएं से बाएं, ठीक ऑपोजिट लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और, ठीक है। तो ये इसके एक्चुअली एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी लिपि को लेकर के। तो लिपि ब्राह्मी थी और भाषा जो थी, लैंग्वेज जो था, यह क्या था? प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया अशोक के इंस्क्रिप्शंस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग्स कंकर्ड द डेक्कन? डेक्कन को इसने किया था अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड कुणाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? दक्कन पर इसने विजय प्राप्त किया था, दक्कन पर, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डेथ हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, संलग्ना पद्धति को अपनाते हुए भद्रभाव के साथ ही चला गया था, ठीक है। Now come to the next. Bengal was divided in 1905. Okay, due to which protests it was divided again in 1906, 1916, 1911 AD and 1909. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1909, सी इज आवर राइट आंसर। क्योंकि डिवाइड तो किया गया 1905 में, है ना। और अगेन इसको जो बोला गया कि जो प्रोटेस्ट करके इट वाज डिवाइडेड अगेन इन 1911, इस समय में क्या की गई थी? कर्जन ने इसको डिवाइड किया था, है ना। और जब इसको शामिल कर लिया गया तो 1910 यानी 10 से लेकर के 16 तक वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इस समय में लॉर्ड हार्डिंग रहा, ठीक है, हार्डिंग, ये था, हार्डिंग था। और कर्जन के टाइम पे इसका जो है डिवाइड किया गया था, कर्जन के समय इसको डिवाइड
किया गया था, ठीक है, कर्जन के टाइम पे दिल्ली में सभा का आयोजन किया गया था और यहीं पर 16 है ये 16, और हार्डिंग के टाइम पे इसको क्या कर दिया गया था, शामिल कर गया था। और राजधानी जो कैपिटल है इसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, कलकत्ता से इसको कैपिटल को ट्रांसफ़र करके कहाँ ले आया, इसको दिल्ली ले आया था, दिल्ली। ओके, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the following wanted to continue the provisions of the Defence of India Act during peace time, which was used against the mutiny in Punjab in 1915. Lord क्रिमिकल, चलिए वो क्वेश्चन ने बोला है कि एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। मतलब एक कौन सा ऐसा वायसराय था जो चाहता था कि ये चीज़ जो पंजाब में किया गया है यही जो है शांति के समय भी जो है लागू रहे, भारत की रक्षा कानून, ठीक है। कौन था वो? लॉर्ड बोला गया है करमाइकल, सर रेजनल्ड क्रैडक एंड लॉर्ड हार्डिंग एंड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ये चाहता था, ठीक है। जो अभी भी मैंने आपको बताया वायसराय कब से कब तक था, तो यह 1910 से लेकर के 16 तक था, और यही इस चीज़ को चाहता था कि रक्षा कानून आगे भी लागू रहे। The failure of the second round table conference in London happened under the guise of Emerson Gandhi Pact, Chelly Gandhi Pact, Irvin Gandhi Pact and Gandhi Simon Pact। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी इरविन पैक्ट। सीधी सी बात है, 5 मार्च 1931 के बाद जो है जस्ट इसको हुआ था, है ना। क्योंकि द्वितीय गोलमेज असफल क्यों रहा? गांधी जी अगेन वहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों की बात आई थी, माइनॉरिटीज को लेकर के, तो ये मुद्दा नहीं, वहाँ पे बातचीत सफल नहीं हो पाई, बात नहीं बन पाई, तो असफल हो गया। इन 1932 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाई पासिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। दैट ऑर्डर इज 1932 में कौन से ऑर्डर को जो है दिया गया था, ठीक है। अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस, वायलेंस ऑफ पीस लॉ यानी गैर कानूनी संघ अध्यादेश, शांति कानून का उल्लंघन, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑर्डिनेंस एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ द वायसराय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डर्स दिया गया था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था उस समय में, विलिंगटन था, ठीक है, विलिंगटन। इसने क्या किया? गांधी सहित जितने भी नेता थे उन सबको इसने गिरफ्तार करके बोला गया था कि कांग्रेस के और उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसको बोला कि इलीगल है, अवैध घोषित कर दिया था। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी क्लोजेस्ट इंग्लिश फ्रेंड्स वेयर। कौन थे? ठीक है, क्या बोला गया है? ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? ओके, ठीक है। एक तो नाम को भी इसने ऐसा मतलब पीपीटी बना हुआ है, रेवरेंड थॉमस मोर, एओ ह्यूम एंड क्या दिया गया है? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। तो क्या होगा? चार्ली एंड्रयूज थे, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी क्लोजेस्ट इंग्लिश इनके फ्रेंड थे, क्या नाम था? चार्ली एंड्रयूज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा करता है एग्जामिनेशन में। हु इज नोन एज लोक नायक। अब लोक नायक किसको बोला गया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जेपी को बोला गया। महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते हैं कि ठीक है, महात्मा गांधी को भी टैगोर बोला गया था। महात्मा गांधी यानी महात्मा जो ये बोला गया, महात्मा गांधी को महात्मा जो बोला गया किसने कहा था? टैगोर ने कहा था, ठीक है। टैगोर जी का दिया हुआ नाम है, टैगोर के द्वारा महात्मा नाम दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश को बोला गया। एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनको बोला गया था राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। एंड और कौन है इसके अलावा? महात्मा गांधी को जो है अर्ध नंगा फकीर बोला था, और ये किसने बोला था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। क्या कहा था महात्मा गांधी को? अर्ध नंगा फकीर, अर्ध नंगा फकीर कहा था, ठीक है। किसको कहा था? महात्मा गांधी को, ओके। लोकनायक, हाँ, और ये तिलक क्या है? ये है लोकनायक, लोकनायक, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला गया? राष्ट्रपिता, ठीक है। नाउ in 1937 session of the Indian National Congress was held in this city of Bihar। 1937 में कहाँ हुआ?
हरिपुरा, फैजपुर, रांची, भागलपुर। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हालांकि इसमें 37 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था यह आपका किया गया था। रांची में तो कभी सेशन हुई ही नहीं है, रांची में कभी सेशन नहीं हुआ, भागलपुर में कभी नहीं हुआ। हरिपुरा में 37 फैजपुर होगा, इसका राइट आंसर फैजपुर हो जाएगा, ठीक है, फैजपुर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चैटर्जी, एंड सी क्या, जस्ट ए मिनट, ना, हाँ, तुम लोग का था हु रोट झंडा गीत? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त एंड श्यामलाल प्रसाद। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामलाल प्रसाद, इन्होंने लिखा था, ठीक है, श्यामलाल प्रसाद। नेक्स्ट क्या है? द क्राउड इन जलियावाला बाग अमृतसर वाज सप्रेस्ड ऑन 1 जून, जलियावाला बाग 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल, 6 जुलाई। तो जलियावाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की जो गिरफ्तारी हो गई थी, उनको अरेस्ट किया गया था, उन्हीं के अगेंस्ट में किया गया था। तो ये हो गई ओवरऑल आपके क्वेश्चंस। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आप लोग एज मच एज रिविजन कीजिएगा, कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।